स्वागतम भगवान तब मंगलम कुर्यात्। श्री राधे। श्री राम मैं सब जगह जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। कथा प्रेमियों, कल हम चर्चा किए कि देवर्षि नारद जी शरत कुमार जी से तीर्थ की चर्चा नहीं करते हैं। किसी ऐसे तीर्थ की याद चर्चा करें, बल्कि उत्तम तीर्थ की चर्चा करते हैं। क्योंकि तीर्थ बहुत हैं, लेकिन तीर्थे तीर्थोत्तमम ऐसा लिखा गया कि जो तीर्थों में भी उत्तम तीर्थ हो, तीर्थों को भी परम पवित्र बनाने वाला तीर्थ हो, उसकी आप मुझे कथा सुनाइए। तो शरत कुमार जी गया तीर्थ, सभी देशों में जितने तीर्थ हैं उनमें सबसे उत्तम तीर्थ गया तीर्थ को बतलाते हैं शरत कुमार जी। तीर्थ शब्द का अर्थ क्या होता है मैंने निवेदन कल किया, और माननीय सम्माननीय आदरणीय श्री विनोद कुमार मिश्र जी तीर्थ यात्रा 25 मार्च को करेंगे, गया जी की तीर्थ यात्रा। तो तीर्थ शब्द का भी मैंने अर्थ निवेदित किया और यात्रा शब्द का भी अर्थ मैंने बताया कि तीर्थ यात्रा उसी का पूरा होता है जो तीर्थ शब्द के अर्थ को जान करके और यात्रा शब्द के अर्थ को जान करके उसका सेवन करता है। और जो हवा लेने जावे तो कितने लोग तो हमेशा वहाँ गया जी में जो है नौकरी कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। इसलिए तीर्थ शब्द का अर्थ मैंने निवेदित किया है, उस पर मैं पुनः विचार नहीं करना चाहता। एक बार करना चाहता हूँ थोड़ा सा, कल जैसा विस्तृत व्याख्या नहीं कि तीर्थ शब्द त्रिप्लवन तरणयो धातु से बना है। प्लवन माने पार कराना और तरण माने तार देना, जिसके सेवन से जो है यह जीव जो है संसार सागर से पार हो जाता है और सभी प्रकार के पाप ताप संतापों से तर जाता है, शुद्ध हो जाता है, उसे तीर्थ कहते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्यारे कथा प्रेमियों, कल तो बहुत सी चर्चाएं भई, लेकिन जो हमारे पितर हैं वो भूतों में उनकी गणना नहीं की जाती है। पितृ प्रेतो भव ऐसा नहीं कहा जाता है, पितृ देवो भव कहा जाता है। तो हमारे जितने पितर हैं वो प्रेतो भव नहीं है बल्कि देवो भव हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव हमारे शास्त्रों में कहा गया। और धन के मोह में आकर के, धन के लालच में आकर के अपने पिताजी और दादाजी की संपत्ति पर हम आप राज कर रहे हैं, रह रहे हैं। और उन्हीं के श्राद्ध में यदि हम आप धन का मोह करें, ये गलत है। शास्त्र कहता है कि श्राद्धं न कुरुते मोहात् तस्य रक्तम पिबन्ति ते। श्राद्धं न कुरुते मोहात्, धन के मोह से जो अपने पूर्वजों का पितरों का श्राद्धं न करते, श्राद्ध नहीं करते, तो उनके पितर लोग जानते हो क्या करते हैं? तस्य रक्तम पिबन्ति ते, अपने ही पुत्र पौत्र प्रपौत्रों के रक्तों का पान करते हैं। बोलिए गया गदाधर भगवान की जय हो। इसे एकदम आप लोग जो है हृदयंगम कर ही लीजिए।
और कथा प्रेमियों उसके बाद प्रतीक्षा करने पर ना पितृपक्ष में भी पितृ विसर्जन के तिथि तक जो है प्रतीक्षा करते हैं कि चलो हो सकता है याद ना हो, पितृ विसर्जन के दिन ही कर दे। और जब नहीं करते हैं तो लिखा गया है पितरः तस्य शापम दत्त्वा प्रयान्ति ते। अपने पूर्वजों अपने पुत्र पौत्रों प्रपौत्रों को शापम दत्त्वा प्रयान्ति ते, शाप दे करके चले जाते हैं। कुछ लोगों की ये गंदी सोच है कि एक बार गया चले जाओ फिर झमेला सब समाप्त हो जाता है, फिर पिंडदान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो हमारे शास्त्रों में 5 यज्ञ ऐसे हैं जो प्रतिदिन करने चाहिए। नित्य तर्पण का शास्त्र में विधान है, नित्य श्राद्ध का विधान है, नित्य होम का विधान है। हम आप नित्य भोजन कर रहे हैं तो हमारे पितरों को भी नित्य श्राद्ध नित्य तर्पण होने चाहिए। कथा प्रेमियों गदा यात्रा पुनः पुनः ये बार बार इस यात्रा को करना चाहिए। पिताजी गए हैं तो पुत्र भी जावे, पोता भी जावे, कोई रोक टोक नहीं है। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की जय। कथा प्रेमियों पितर लोग गया में प्रतीक्षा करते हैं। बहुत पुत्रों की कामना मनुष्य क्यों करता है? बहुत ऊंची बात बता रहा हूं। एक पुत्र से माता पिता संतुष्ट नहीं होते, सोचते हैं नहीं एक पुत्र को क्या समझें एक पुत्र। इसलिए लिखा गया महात्मा भी हमारा कहता है कि बहुत से पुत्र होंगे, कम से कम उन बहुत से पुत्रों में से एक भी पुत्र तो अपने माता पिता को पूर्वजों को गया जी लेके जावेगा, उनका जो है श्राद्ध करेगा, उन्हें तर्पण करेगा, उनका पिंडदान करेगा। ऐसी कामना पितरों की रहती है। अरे पुत्र जो है गया जी में जा करके अपने पैरों से भी यदि जल को स्पर्श करके देता है ना तो उनके पूर्वज जो है उसे प्रसन्नता के साथ में ग्रहण करते हैं। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो हमारे पितरों को सुलभ ना हो जाए। यदि पैर से भी स्पर्श करके जल दिया जाए, ऐसा लिखा गया है। इतना ही नहीं, श्राद्ध के दिनों में श्राद्ध करते समय यदि श्राद्ध जो है किसी कारणवश विधिहीन हो गया हो, कोई विधि छूट गई हो तो लिखा गया वहां पर ये गया महात्मा की कथा ही सुन लो बैठ करके। श्राद्ध स्थल पर स्वयं इसका पाठ कर लो अथवा किसी ब्राह्मण को पकड़ करके ये 8 अध्याय वाला गया महात्मा की कथा का श्रवण पाठन मनन यदि कर लिया जाए तो लिखा गया है इसमें कि विधिहीन श्राद्ध भी पूर्ण हो जाता है। बोलिए गया महात्म्य की जय हो। कथा प्रेमियों बहुत महिमा बताई गई है। तो प्राचीन कथा सुनाते हैं सनत कुमार जी कि प्राचीन समय में ना एक गयासुर नामक दैत्य था हो और ब्रह्मा जी से अपने शरीर पर जो है ना यज्ञ करवाने की कामना से ना कोलाहल पर्वत पर जाता है। कई हजार वर्षों तक वायु भक्षण करके तप करता है और जब तप करता है कथा प्रेमियों ना जब तप करता है तो देवराज इंद्र की बीपी हाई हो जाती है। अब आप लोग कथा सुन रहे हैं ना, ये पक्की बात बताता हूँ कि देवराज इंद्र की बीपी धीरे धीरे हाई हो रही होगी। कथा नहीं सुनने देना चाहता, यज्ञ नहीं करने देना चाहता, कोई भजन ना करे, कोई कथा का रसपान ना करे, कोई यज्ञ ना कर पावे। क्योंकि अगर हर मनुष्य 100 यज्ञ कर लेगा तो वह इंद्रासन का अधिकारी बन जाएगा। वो इंद्र बनने का अधिकारी वह व्यक्ति वह मनुष्य हो जाएगा जो पूरे जीवन में सिर्फ 100 यज्ञ कर ले। क्योंकि जो इंद्रासन पर बैठता है उसको शतक्रतु कहा जाता है।
इंद्र कोई नाम नहीं है, इंद्र एक पद होता है। पुरंदर नाम का जो राजा था, जब वह सत्कर्म करता है, पुण्य करता है, स्वर्ग में जाता है, तो इंद्र बनाया गया। उसको लोग इंद्र कहने लगे, लेकिन नाम क्या था? पुरंदर। तो उस इंद्रासन पर जो भी बैठता है उसे क्या कहते हैं? इंद्र। शतक्रतु पूरा नाम है। शतक्रतु माने शत माने 100 और क्रतु माने यज्ञ। जो 100 यज्ञ जीवन में संपन्न कर लेता है वह शतक्रतु बन जाता है। इसलिए विघ्न बाधा उत्पन्न करने के लिए इंद्र जो है कोई कसर छोड़ता वोड़ता नहीं है। राजा सगर भी यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ। यज्ञ का अश्व जो है छोड़ा गया था। आप सभी लोग जानते हैं इंद्र का बीपी हाई होता है कि अगर ये राजा सगर का इसी तरह से यज्ञ चलता रहा, 100 यज्ञ पूर्ण हो गया, तो ये तो राजा सगर जो है हमारी कुर्सी के लिए खतरा बन सकता है। तो देवराज इंद्र क्या करता है? अश्वमेध यज्ञ का जो अश्व था, घोड़ा था, उसे चुरा करके ले जाता है और कपिल मुनि के आश्रम में बांध देता कि कपिल मुनि को ये भी जावेगा, गाली गलौज देवेगा, तो कपिल मुनि के द्वारा इसके 60,000 पुत्र जब ढूंढते ढूंढते जाएंगे तो भस्म हो जाएंगे। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की जय हो। तो ये सब कथा आप जानते हैं, ये सब कथा सुनाऊंगा नहीं मैं, ये सब तो भागवत की कथा है। और हम आप सुन रहे हैं गया महात्म की कथा। लेकिन भागवत महापुराण में लिखा गया है, भागवत महात्म में, कि किसी भी पुराण का चाहे वक्ता हो, लेकिन वक्ता किसे बनाना चाहिए? वक्ता के गुण कैसे होने चाहिए? दृष्टांत कुशलोधीरः। वक्ता वही होना चाहिए जो सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत कुशलोधीरः, दृष्टांत देने में कुशल, उसे वक्ता बनाना चाहिए। व्यास, व्यास शब्द का बहुत गहरा अर्थ है, बहुत सुंदर अर्थ है। व्यास कोई नाम थोड़ी है। व्यास का शाब्दिक अर्थ सीधा सीधा व्यास शब्द को अगर कहना हो हिंदी में तो फैलाव। व्यास माने विस्तार। वेद व्यास, वेद का विस्तार करने के कारण उन्हें वेद व्यास की उपाधि मिली है। उनका तो पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। बोलिए व्यासदेव भगवान की जय हो। अच्छा, कृष्ण द्वैपायन नाम क्यों पड़ा जानते हैं? कृष्ण उनका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि हमारे ना नंद के छोरा किस रंग का है? गर्गाचार्य जब नाम करने आते हैं तो क्या कहते हैं? रक्तः पीतः तथा श्वेतः इदानीं कृष्णतांगता। किसी किसी जन्म में लाल रंग धारण करके पैदा होता, किसी किसी जन्म में पीता माने पीला वर्ण का बन करके जन्म लेता, किसी किसी जन्म में श्वेता माने गौर वर्ण धारण करके उत्पन्न होता, प्रकट होता। लेकिन इदानीं इस समय इस जन्म में कृष्णतांगता, काला रंग धारण करके उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ है। इसलिए कृष्ण माने काला, इसका नाम कृष्ण रखा जाएगा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। तो जिस रंग के कृष्ण थे उसी रंग के व्यास जी थे, इसीलिए उनके साथ ये कृष्ण शब्द जुड़ गया। ना जानते हो तो आज से जान लीजिए। कृष्ण द्वैपायन, द्वैपायन नाम का अर्थ क्या है? उनका जो आश्रम था ना, द्वीप, द्वीप के बीच में था। द्वीप, द्वीपों के बीच में उनका आयन जो था, आयन माने निवास स्थान, वे द्वीप में था। द्वीपम एव आयनम जस जसः द्वैपायनम। द्वीप ही जिनका आयन हो उसे क्या कहते हैं? द्वैपायन। तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद शब्द का अर्थ क्या है? लोग कहते हैं वेदों में लिखा गया है, देखे हो चाहे ना देखे हो। और यहाँ पे जितने जन बैठे हैं मैं कहता हूँ नहीं देखे हो, कोई भी नहीं, कोई नहीं देखा। वेद कोई देखा होगा नहीं है।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कथा प्रेमियों, वेद को कोई हाथ से स्पर्श भी अब तक नहीं किया है। जितने भी बैठे हैं सिंगल व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो वेद को स्पर्श भी किया हो, संहिता को। लेकिन उदाहरण देने के लिए हाँ वेदों में लिखा गया है। किस मंडल में लिखा गया है पूछो? अच्छा, वेद में मंडल भी होता है क्या? फेल हो जाएंगे। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की जय जय। वेद शब्द जो है ना, वो संस्कृत व्याकरण में एक धातु है विद, ज्ञाने। पूरा वेद धातु का क्या नाम है? विद। विद धातु है, उसका अर्थ क्या होता है? ज्ञाने। ज्ञान के अर्थ में विद धातु का प्रयोग किया जाता है तो वेद शब्द निष्पन्न होता है, बनता है। तो वेद का सीधा सीधा हिंदी में अगर अर्थ जानना हो तो वेद माने ज्ञान और विद्वान माने उसी धातु का प्रयोग किया गया है। अनेक कार्था ही धातवः, पाणिनि का सूत्र है कि अनेक कार्था ही धातवः, एक धातु के अनेक अर्थ होते हैं। धातु एक लेकिन प्रत्यय अलग होने से भी अर्थ बदलता है। ठीक? तो विद्वान माने, विद माने ज्ञान होता है, तो ज्ञानवान को विद्वान कहते हैं। विद्यार्थी, विद्या माने ज्ञान, विद्या ज्ञान, ज्ञानार्थी ज्ञान, ज्ञान को अर्जित करने का जो अर्थी हो उसे विद्यार्थी। विद्यालय, विद्या माने ज्ञान, आलय माने घर, ज्ञान का घर। ठीक है? तो विद ज्ञान धातु का प्रयोग किया गया है। तो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कथा कहाँ तक पहुंची थी? देखिए, श्रोता वही है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। ज्ञान के निधि श्रोता भी हम, वक्ता भी हम, और ना हम सनत कुमार हैं। इसलिए श्रोता भी संस्कृत में प्रश्न करता है और वक्ता भी संस्कृत में ही उत्तर देता है। वो कितने विद्वान रहे होंगे समझो। लेकिन हमें श्लोक कह करके हिंदी में भी समझाना पड़ रहा है। बोलिए ना गोविंद गोपाल भगवान की जय हो। तो कथा प्रेमियों, हजारों वर्षों तक वायु भक्षण करके और तप करता है। देवराज इंद्र की बीपी हाई हो जाती है, दौड़ते दौड़ते जाता है। सभी इंद्र जी को भी, चंद्र जी को भी, सूरज जी को भी लेकर के ब्रह्मा जी के पास। और जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे ना, तो ब्रह्मा जी कहते क्या हुआ देवताओं, क्यों हाँफ रहे हो, पसीने में डूबे हुए हो? बोले वो कोलाहल पर्वत पर 500 कोस लंबा एक जो है दैत्य जो है तपस्या कर रहा है। प्रभु कितना लंबा है? गयासुर की लंबाई कितनी? 500 कोस। हमारा गया महात्मा कहता है। मोटा तगड़ा कितना था जानते हैं? 125 योजन। 125 योजन तो लंबा था। और उसकी जो बताई गई है इसमें मोटाई, चौड़ाई 60 योजन, 6 चौक 24, 1 योजन में 4 कोस, 100 योजन में 400 कोस होता है। हनुमान जी माता जानकी का पता लगाने के लिए समुद्र को लांघ करके गए थे। कितनी चौड़ाई है? हनुमान जी ने जिस समुद्र को लांघ करके जानकी जी का पता लगाया, लिखा गया है रामचरितमानस में 7 योजन 400 कोस। और बैतरणी नदी की भी चौड़ाई कितनी बताई गई गरुड़ पुराण में? 100 योजन 400 कोस चौड़ी बैतरणी नदी। तो यहाँ तो प्यारे 125 योजन सिर्फ जो है वो गयासुर का जो है लंबाई है। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की जय हो। और 240 कोस ना मोटा है। 240 कोस मोटा तगड़ा वह दैत्य है। कोलाहल पर्वत पर तपस्या करने जाता, वायु भक्षण करके सारे देवता जो है घबरा जाते। ब्रह्मा जी के पास पहुंचते। ब्रह्मा जी ने कहा कैसे आना हुआ? बोले प्रभु मोटा तगड़ा एक दैत्य जो है तप कर रहा है, आप उससे हमारी रक्षा करो। कहीं वो वरदान
मैं हमारे इंद्रासन को न मांग ले, मुझे यही डर है। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की जय जय। मैं तेरा तो मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तो मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तो मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तो मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तो मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तो मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तो मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। जय जय। मैं तेरा तो मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। असरण सरल दया के धाम, मुझे भरोसा आप कराम। अचरण शरण दया के धाम, मुझे भरोसा तेरा नाम। असरण सरल दया के धाम, मुझे भरोसा आप कराम। अचरण शरण दया के धाम, मुझे भरोसा आप कराम। करुणा कर अपना लो राम, अपना दास बना लो जय हो। करुणा करे अपना लो राम, अपना दास बना लो राम। कि मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि शरण राधे। मैं तेरा तो मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तो मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। चारों ओर निराशा हो जब से सन कोई आशा हो जब। चारों ओर निराशा हो जब से न कोई आशा हो। तब फिर बोलो यह है नाम, तब फिर बोलो यह है नाम। तब फिर बोलो यही नाम, तब फिर बोलो यही नाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तो मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तो मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तो मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तो मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तो मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। बोलिए गया गदाधर भगवान की जय हो। प्यारे प्रभु प्रेमियों, ब्रह्मा जी के पास